हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्लास 11 के स्टैटिस्टिक्स का सेंसस एंड सैंपल मेथड वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए आज के इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि अगर आपकी जो प्राइस है वो बढ़ती है तो आपका जो डिमांड है वो क्या होता है, घटता है। एंड अगर आपकी प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये आपका क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है कि मतलब कि आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड घटेगी, अगर आपकी प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये डिमांड कितना बढ़ रहा है, प्राइस के घटने पर डिमांड कितना बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आपकी प्राइस 50% घट रही है तो आपका डिमांड कितना परसेंट बढ़ेगा। आपका प्राइस अगर 50% से इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो डिमांड है वो कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो यही जो चेंज होता है, यही जो चेंज को मेजर करना होता है, इसी मेजर को आप क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिक, बोले तो चेंज। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में क्या चेंज आया, कितना चेंज आया, इसी मेजरमेंट को आप क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको इसकी डिफिनेशन जाननी है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब कि जैसे कि आप इसको अगर मार्केट को खींचेंगे, क्या ये रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा। वहीं पर अगर आप इस जैकेट को खींच रहे हूं मैं, तो ये क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, कर रहा है। मतलब कि आपका जो क्वांटिटी है, या जो डिमांड है, वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है आपके प्राइस के बढ़ने पर। आपके प्राइस के बढ़ने पर आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या आपकी जो डिमांड है वो क्या रिस्पॉन्स कर रही है, कितना रिस्पॉन्स कर रही है, इसी के मेजर को ही क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें तीन तरीके का दिया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली प्राइस का मतलब होता है कि प्राइस के बढ़ने या घटने में डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, इसकी मेजर को आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। वहीं पर अगर आपके इनकम के बढ़ने या घटने से डिमांड में चेंज आ रहा है तो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाता है। लेकिन आपको आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ना है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपका आ जाता है आपका डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, आपके जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डिग्री का बनाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जान लेना है कि आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो डिनोट किया जाता है ईडी से, डिनोटेड बाई ईडी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ईडी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्री के बारे में। तो डिग्री सबसे पहले आपका आ जाता है ईडी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है ईडी लेस देन 1, एंड उसके बाद आपका आ जाता है ईडी इक्वल टू 1, एंड उसके बाद आपका आ जाता है ईडी ग्रेटर देन 1, एंड उसके बाद आपका आ जाता है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, ईडी इक्वल टू 1 का मतलब होता है चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड। मतलब कि आपका जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो सेम है क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पर ईडी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ईडी इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आपकी जो प्राइस है वो प्राइस आपकी बढ़ती चली जाएगी लेकिन जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। जैसे कि इसका मैं ग्राफ के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे कि ग्राफ दिया गया है, ये आपका ओरिजिन हो गया एक्स वाई। मैं सबका ऐसे ही ग्राफ बना ले रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ एक्स वाई। फिर इसका हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स वाई, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है, आपकी जो प्राइस होती है वो आपकी वाई एक्सिस पे दिखाई जाती है एंड क्वांटिटी आपकी एक्स एक्सिस पे दिखाई जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जब ईडी आपका 0 होता है तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है लेकिन आपकी जो प्राइस होती है वो चेंज होती रहती है। मतलब कि आपकी प्राइस 5 रुपए है तब भी क्वांटिटी 5 थी, प्राइस 10 रुपए होगी तब भी क्वांटिटी 5 है, प्राइस 15 रुपए होगी तब भी आपकी क्वांटिटी 5 है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि ये जो कंडीशन है ये आपकी इमेजरी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि दोस्तों
ऐसा कभी हुआ है कि आपके प्राइस भी बढ़ती रहे, जैसे कि आप 5 रुपए में 5 लेते थे, 10 रुपए हुआ तब भी 5 ले रहे हैं, 15 रुपए हुआ तब भी 5 ले रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसलिए आप इसको इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ईडी इक्वल टू जीरो दोनों ही इमेजिनरी हो जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, आपके सिलेबस में यही 3 डिग्रियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन्हीं इन्हीं को ज्यादा तैयार करना है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसका एक कंडीशन होता है, जैसे कि दवा की कंडीशन है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपको किसी चीज की दवा लेनी है, अगर आप उस दवा को नहीं लेंगे तो आप क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। आपको वो दवा लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो दवा सस्ती हो तभी आप लेंगे, महंगी हो तब भी लेंगे, ज्यादा महंगी होगी तभी आप लेंगे। दोस्तों ऐसा कंडीशन बहुत ही रेयर केस में होता है, इसलिए आप इसको इमेजिनरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं। एंड आपका ईडी लेस देन 1 में क्या होता है कि आपका क्वांटिटी ये रहा 1 2 प्राइस 5 10। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्राफ होता है, सॉरी, प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी घटती है, मैंने गलत बना दिया था। 5 पे आप 10 2 ले रहे थे, 10 हो गया तो आप 1 ही ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, ये आपका जो ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट होता है। ईडी जब आपका 1 होता है तो इसमें क्या होता है कि प्राइस 1 2, तो आपकी क्वांटिटी 5 थी तो 5 पे आप 2 ले रहे थे। ठीक है दोस्तों, जब 10 हो गई तो 10 पे भी आप 1 ले रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जब प्राइस आपकी 5 थी तो आप यहाँ पर 1.5 ले रहे थे, 10 हो गई तो आप 1 ले रहे थे। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद ये आपका क्या होता है, एकदम स्ट्रेट ऐसे, मतलब कि सीधा एकदम। ठीक है दोस्तों, एंड आपका जो ये ईडी इक्वल टू ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें क्या होता है आपका, आप 3 ले रहे थे जब आपकी प्राइस 5 थी, आप 1 ले रहे हैं जब आपकी प्राइस 10 हो गई। बेसिकली थोड़ा सा ये ज्यादा फ्लैट हो जाता है। एंड सॉरी दोस्तों, ये जो फिगर है, मैं जो ग्राफ है, थोड़ा सा ये उल्टा सीधा हो जा रहा है। अगर आप अपनी कॉपी में सही से बनाएंगे मेजरमेंट के साथ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एंड आपका आ जाता है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहती है, आपका जो प्राइस है सेम हो जाता है। जैसे कि आप ईडी इक्वल टू जीरो में देखे थे कि आपकी प्राइस सेम थी, आपकी प्राइस सेम थी, सॉरी आपकी क्वांटिटी सेम थी, प्राइस बढ़ रही थी, आपकी प्राइस बढ़ रही थी। तो दोस्तों ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है और ये जो प्राइस है आपका वो सेम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको जैसा कि इससे पता ही चल जा रहा है कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, क्योंकि ऐसा कहाँ हो सकता है कि आपकी जो है प्राइस सेम ही रहे, आप 5 रुपए था तब भी 10 ले रहे थे, 5 रुपए है तो 20 ले रहे हैं, 5 रुपए है तो 50 ले रहे हैं, 5 रुपए क्वांटिटी में 100 ले रहे हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं है, इसलिए इसको भी आप इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका इमेजिनरी कंडीशन है, ये आपका रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या पता चला कि ये दोनों जो कंडीशन है इमेजिनरी है, ईडी इक्वल टू जीरो आपका क्या है। तो दोस्तों अब इसमें आपको जानना है ईडी इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं आप। तो दोस्तों ईडी इक्वल टू जीरो जो होता है वो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, ईडी इक्वल टू 1 क्या होता है आपका, परफेक्टली नहीं होता है इसमें, ये आपका लो इलास्टिक होता है। ठीक है दोस्तों, लो इलास्टिक, लो इलास्टिक डिमांड, ये आपका होता है यूनिटरी इलास्टिक इलास्टिक। ठीक है दोस्तों, और ये आपका हो जाता है हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। एंड उसके बाद आपका ये जो होता है परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, ईडी इक्वल टू जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक, 1 लेस देन 1 लो इलास्टिक, इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक, इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, आपको पहले पता चल गया इन डिग्री को आप कैसे बोलते हैं। एंड इनका ग्राफ कैसा होता है, जीरो है तो आपकी जो प्राइस होती है वो बढ़ती चली जाती है, क्वांटिटी सेम रहती है। आपका जो ईडी इक्वल टू 1 होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्राइस है और डिमांड प्राइस क्या होती है वो ज्यादा बढ़ती है, लेकिन जो आपकी जो चेंज होता है क्वांटिटी में बहुत ही कम होता है। ईडी इक्वल टू 1 में क्या होता है कि प्राइस भी आपका 50% अगर बढ़ रहा है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो भी 50% से बढ़ेगी, मतलब कि दोनों का जो चेंज होता है वो सेम होता है। एंड ईडी ग्रेटर देन 1 में क्या होता है कि आपका प्राइस क्वांटिटी ज्यादा होता है लेकिन प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी ज्यादा घट जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो चेंज होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, एंड इनफाइनाइट में क्या होता है कि आपका प्राइस सेम रहता है और क्वांटिटी डिफरेंट लेवल पे सेम प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी आप ले रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता चल गया कि आपका ये जो है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ईडी इक्वल टू जीरो आपका इमेजिनरी कंडीशन है। एंड यहाँ पर एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका ईडी इक्वल टू 1 जिसको आप यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है जो ये जो है इसको आप बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर
बोला। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ये आपका एग्जाम में कहीं पूछ सकता है 1-2 नंबर में, तो आप इस सभी चीजों को जानते रहिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप उसको घर पे भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो मैं इसको अभी रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने डिग्री पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो इसमें दो तरीके के फॉर्मूला आते हैं। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, चेंज इन दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इक्वल टू डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ये माइनस होता है और यहाँ परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका डेल्टा क्यू परसेंट कैसे निकलता है, तो डेल्टा क्यू परसेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ माइनस सामने लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया ये फॉर्मूला है। अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा की क्यू का मतलब होता है, ये आएगा आपका Q1 माइनस क्यू और डेल्टा पी आपका होता है P1 माइनस पी। P1 का मतलब होता है न्यू न्यू प्राइस और ये होता है आपका ओल्ड प्राइस। ठीक है दोस्तों, बेसिकली मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ किस तरीके का इसका क्वेश्चन किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है प्राइस, ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर दिया गया है क्वांटिटी। प्राइस दी गई है 5 एंड 10, क्वांटिटी दी गई है 100 एंड 200। ठीक है दोस्तों, प्राइस और क्वांटिटी आपको गिवन है। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। ये जो निगेटिव साइन होता है, निगेटिव साइन, मैं इसको इधर लिख देता हूँ स्टार लगा के, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। आपका जो ये निगेटिव साइन होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है दोस्तों, ये 100 की जगह 50 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी ये प्राइस घट रही होगी, 10 से 5 आएगी, तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, 100 से 150 या 200 होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज तो ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू। Q1 का मतलब क्या होता है, न्यू प्राइस या न्यू क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी क्या है, 200 एंड पुरानी क्वांटिटी क्या है, 100। तो 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 200 माइनस 100, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा क्यू जो कि आपका है 100। ठीक है दोस्तों, डेल्टा पी निकालते हैं। डेल्टा पी बराबर होता है P1 माइनस पी आपका 5 है माइनस 10, तो ये आपका माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डेल्टा पी आपका आ गया माइनस का 5। अब हमको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा इसे। और अब नीचे हम इसको करते हैं। तो डेल्टा क्यू का मतलब आपका हो जाता है, तो दोस्तों डेल्टा क्यू का मतलब आपका 100 बाई क्यू, यानी कि ओल्ड क्वांटिटी 100 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। ठीक है दोस्तों, एंड आपका ये नीचे आ गया डेल्टा पी यानी कि -5 अपान पी यानी कि 10 इंटू 100। काट पीट देंगे तो ये 100, ये आपका 100% हो गया। इसको काटेंगे तो ये आपका 50% हो गया। तो यहाँ क्या आ गया आपका, डेल्टा क्यू परसेंट और डेल्टा पी परसेंट। तो ये आपका ये क्या आ गया, 100 अपान माइनस 50। ये आपका परसेंट के टर्म में है। इस माइनस को आप यहाँ पर कॉमन करके लिख दीजिए। और ये माइनस आपका क्या करता है, आपका ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 50 52 जा आपका ये क्या आ गया माइनस का 2। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर भी परसेंटेज परसेंट भी कट जाएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, ईडी की कोई यूनिट नहीं होती, ईडी इक्वल टू नॉट यूनिट, मतलब कि ईडी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ईडी की कोई यूनिट नहीं होती है। और यहाँ पर आपका ईडी -2 आ गया, तो माइनस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड 2 का मतलब है ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा परसेंटेज चेंज मेथड कि ये परसेंटेज आपका फॉर्मूला है। ईडी आपका माइनस साइन नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप आपका प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिप्रेजेंट करता है। एंड ईडी की कोई यूनिट नहीं होती है।
और डेल्टा क्यू परसेंट आपका डेल्टा क्यू बाई 100 क्यू बाई क्यू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 एंड डेल्टा पी परसेंट आपका हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। डेल्टा क्यू निकलता है Q1 माइनस क्यू, Q1 का मतलब होता है न्यू न्यू क्वांटिटी और Q का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया था। एंड ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला पुट कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर 1 से कम आई होती, पॉइंट में आई होती तो लेस देन 1 हो जाता, तो आप उसको बोलते लो इलास्टिक। आपका 1 आती तो यूनिटरी इलास्टिक, 1 से ज्यादा आ गई है, 2 आ गई है तो ये ग्रेटर देन 1 है, ईडी से ईडी ग्रेटर देन 1, तो ये आपका हो जाएगा हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं या लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बात करते हैं हमारा दूसरा मेथड। तो दोस्तों दूसरा मेथड है आपका वेरिएबल प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई नहीं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है दोस्तों, डेल्टा क्यू बाई पी, डेल्टा पी एंड पी बाई क्यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी आपका यहाँ सामने निगेटिव लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ईडी के हर एक फॉर्मूले में सामने निगेटिव लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पर पता है आपका डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, और डेल्टा पी आपका क्या है P1 माइनस पी। Q1 का मतलब होता है ओल्ड न्यू क्वांटिटी, Q का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी। सेम यहाँ पर का P का मतलब क्या होता है ओल्ड प्राइस एंड Q का मतलब ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, डेल्टा अगर Q निकालें तो डेल्टा Q क्या आ जाएगा आपका 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 100। तो ये डेल्टा Q आ गया। डेल्टा P निकालना हो तो क्या हो जाएगा P1 माइनस पी यानी कि 10 माइनस 5। ठीक है दोस्तों, शायद हमने उस क्वेश्चन में गलत कर दिया था क्या दोस्तों, उस क्वेश्चन हमने गलत कर दिया था। जो आपका डेल्टा पी आपका जो -5 आ रहा था वो -5 आपका नहीं होगा, वो 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, वो आपका 5 आएगा और ये आपका 100/50 ये परसेंट होगा। यहाँ 50 माइनस में नहीं होगा बल्कि यहाँ फॉर्मूले का माइनस लगता है, फॉर्मूले का। ठीक है दोस्तों, गलती हो गई थी, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, गलती इंसान से ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर निकालेंगे तो डेल्टा पी आपका कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले का माइनस लगा लेते हैं, डेल्टा क्यू 100 अपान डेल्टा पी 5 इंटू पी कितना है आपका 10 ओएड पी एंड ओएड क्यू कितना है आपका 200 सॉरी 100, तो 100 लिख देंगे। अब इसको कट पिट करते हैं तो क्या आएगा 100 से 100 गया, 5 1 जा 5 2 जा, फॉर्मूले का माइनस पहले 2, तो ये क्या आ गया -2, सेम वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, वहां पर जो गलती हुई थी आप लोगों से सुधार लीजिएगा। आई होप आप लोग इतना कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया ईडी -2, ईडी आपका क्या आ गया -2, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, बार बार बोल रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और पेपर में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इस लाइन को जरूर सही आंसर के बाद लिखना है। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों 2 है मतलब कि ईडी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को दोनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज कराने जा रहा हूँ, जो भी मैंने आपको भी डिग्री पढ़ाई थी डिमांड की, उस डिग्री का मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ कि आप उस सारी डिग्री को एक ग्राफ में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या देखा था, ये कुछ इस तरीके से आपका क्या था ग्राफ था। ठीक है दोस्तों, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या था आपका ये क्या था आपका ईडी इक्वल टू 0 एंड इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं आप परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था कि क्वांटिटी सेम थी, प्राइस बढ़ रही थी। उसके बाद क्या हुआ आपका जो कर्व है कुछ इस तरीके से मुड़ा। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद क्या हुआ, इसको आप क्या बोलेंगे ईडी आपका लेस देन 1 या लो इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आपका दोनों साइड ऐसे बराबर हो गया, इधर से दोनों बराबर हो गया। इसको इस ग्राफ को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं और ये आपका क्या है ईडी इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद ईडी ग्रेटर देन 1 आया था जिसमें थोड़ा सा और क्या हो रहा था फ्लैट हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या बोलेंगे ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका लास्ट था ऐसे ऐसा कुछ था जिसको आप बोलेंगे ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था कि क्वांटिटी बढ़ रही थी प्राइस सेम था, इसमें क्या था प्राइस बढ़ रही थी क्वांटिटी सेम था, तो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या थी इमेजिनरी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपका ये जो ग्राफ है ये ऐसे आपको फैलता चला जा रहा है, फ्लैट होता चला जा रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक ही ग्राफ में सारे ग्राफ का रिप्रेजेंट कर दिया, सारी चीजों के नाम बता दिए, इमेजिनरी बता दिया,
सारी डिग्री को समझा दिया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अगर उस चार्ट से नहीं क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग दो तीन क्वेश्चन करेंगे एंड इस लेक्चर को कर देंगे एंड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बेसिकली आपके सबसे पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी आपका पहला फैक्टर है, जैसे कि नेसेसिटी आइटम। अगर दोस्तों मान लीजिए जैसे कि इसमें बुक में दिया गया है नेसेसरी आइटम लाइक साल्ट, केरोसिन, मैच बॉक्स एक्सेट्रा इन इलास्टिक डिमांड, जैसे कि लग्जरीज। मतलब कि दोस्तों जैसे कि आपकी साल्ट है, साल्ट। ठीक है दोस्तों, अगर ये 20 में मिलता था तो क्या आप एक पैकेट लेते थे? अगर ये 20 से अगर आपका 25 में मिलता, क्या आप लेना छोड़ देते? क्या आप नमक लेना छोड़ देते? क्योंकि बिना बिना नमक के खाना खाना इम्पॉसिबल है, तो क्या आप बिना नमक के खाना खाते? यहाँ लेते। अगर ये क्या अगर आपका 15 या 10 हो जाता तो क्या आप ढेर सारा बोरा 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 नमक ले लेते? नहीं लेते, क्योंकि इतना नमक आप लेकर क्या करेंगे। तो पहला ये आपका क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो नेसेसिटी आइटम है। अगर वो नेसेसिटी आइटम होगा तो वो आपका डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो नेसेसिटी आइटम नहीं है तो वो डिमांड को अफेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो दूसरा फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जैसे कि अगर टी है, चाय पत्ती एंड कॉफी, अगर टी की प्राइस 10 रुपए है और कॉफी की प्राइस 20 है, तो वहां पर आप क्या लेंगे? टी ही लेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस जो है सस्ती है। लेकिन अगर आपकी टी की प्राइस 30 रुपए होगी तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप कॉफी को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूट होता है, तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो इस कंडीशन में जो आपकी जो प्राइस होता है, जो इलास्टिसिटी होता है, जो आपका डिमांड होता है, वो इलास्टिक हो जाता है। और अगर आपके पास जैसे कि सब्स्टिट्यूट हो ही ना, अगर जैसे कि आप कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या, आपका जो डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है मल्टीपल यूजेस। जैसे कि दोस्तों अगर मल्टीपल यूजेस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के तो मल्टीपल यूज है। आप लाइट जलाते हैं, रूम में लाइट जलाते हैं, आप पंखे चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा तो आप अपने यूजेस को कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं पर अगर आपको मल्टीपल का जगह स्पेसिफिक यूज अगर कोई चीजें हैं तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप उनकी यूजेस को घटा नहीं सकते हैं और आपका जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। जैसे कि दोस्तों अगर क्या होता है कि अगर आपका जो डिमांड है वो पोस्टपोन किया जा सकता है तो वो आपका इलास्टिक डिमांड हो सकता है। जैसे कि कोई ऐसी चीज है जिसको आप बाद में अगर आज नहीं लेंगे तो बाद में आपका काम चल जाएगा, तो आपका इलास्टिक डिमांड हुआ। लेकिन जैसे कि दवा वगैरह हो गई तो इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया। आपकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए आप उसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है इनकम लेवल ऑफ द बायर। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी जो बायर होता है, अगर वो उनकी इनकम लेवल हाई होगी तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगा, वो लो होगा या इन इलास्टिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो बायर है उसकी इनकम लेवल क्या होगी, अगर लो होगी तो वहां पर आपका डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका आ जाता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर बोले तो जैसे कि कोई अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन है तो वो उसकी हैबिट है अल्कोहल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का प्राइस कितना भी बढ़ जाए आपका जो डिमांड क्या होगा, आपका डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होगा। कि मतलब प्राइस कितना भी बढ़ जाए आपकी डिमांड में चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर अगर आपका जो अल्कोहल हैबिट पर्सन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो प्राइस है वो अगर बढ़ रही है तो आपका जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम नहीं करेगा, उसकी जो डिमांड आपकी है वो इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। अगर दोस्तों वो अगर स्मॉल प्रपोर्शन अगर अपनी इनकम का वो अगर स्पेंड करता है कंज्यूमर तो वो इन इलास्टिक डिमांड हो जाता है। अगर लार्ज इनकम को, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को अगर स्पेंड करता है तो आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है प्राइस लेवल। अगर आपका जो प्राइस लेवल है वो हाई है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाई है तो हाई हो जाएगी। अगर आपका प्राइस लेवल लो है तो डिमांड भी आपकी लो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका टाइम पीरियड आ जाता है। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कोई अगर आपका है प्राइस चेंज हुआ है तो आपका वो डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई ऐसी चीज जैसे साल्ट नमक हो गया या मैच स्टिक हो गई, या मतलब जैसे जो आपकी नेसेसरी की चीजें होती हैं, अगर उनकी प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ी है तो क्या करेंगे, वहां पर आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी होगा वो आपका इन इलास्टिक होगा, आप उसको यूज करेंगे क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी आइटम है। लेकिन वहीं पर अगर अगर आप वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे और उससे आप शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी आपकी इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्राइस फैक्टर्स थे जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। दोस्तों मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
और इसके डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके अंदर की सारी चीजें ग्राफ्स उनको क्या बोलते हैं, उनके अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें, एंड साथ में दोनों फॉर्मूला दोनों मेथड बता दिया, फॉर्मुलों को आपको अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे रैंडमली एंड उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, आपकी प्राइस है 5 एंड क्वांटिटी आपकी 100 है, एंड प्राइस आपकी 10 हो गई तो क्वांटिटी आपकी 50 हो गई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रोपोर्शनेट मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। ईडी आपका बराबर क्या हो जाता है, माइनस का सिंबल पहले तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू निकालिए। डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू वन माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, तो 50 में से अगर आप 50 में से 100 को घटा देंगे क्या आ जाएगा, -50। अगर आप उसके बाद आप डेल्टा पी निकालिए, तो P1 यानी कि न्यू 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 प्राइस, तो P1 माइनस पी यानी कि 10 में से 5 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। डेल्टा क्यू आपका क्या है, माइनस का 50 एंड पी कितना है आपका 5 इंटू पी कितना है आपका 100 अपान 50 से माइनस का, सॉरी क्यू आपका 50 है। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों आपकी डेल्टा क्यू आपका -50 है, डेल्टा पी आपका 5 है एंड प्राइस आपकी 5 है, एंड डेल्टा क्यू क्या है आपका 100। काट दीजिए, 50 से कम 50 दूना, ठीक है, -1/2 आ गया तो काट देंगे आपका -0.5। तो दोस्तों माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वांटिटी 0.5 है या ईडी आपका क्या है लेस देन 1 है तो ये आपका लेस इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर आपकी प्राइस जो है 20% से इंक्रीज होती है और आपकी जो क्वांटिटी है आपकी वो 10% से डिक्रीज होती है, तो इस कंडीशन में आपको ईडी डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको परसेंट गिवन है तो परसेंटेज चेंज मेथड लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा क्यू परसेंट आपको दिया गया है 10, 10 लगा दीजिए, पी परसेंट 20 से 20 कर दीजिए, माइनस का सिंबल लगा दीजिए, 10 1 या 10 2 जा 1/2 काट देंगे 0.5। तो माइनस का 0.5 माइनस रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, एंड 0.5 यानी कि ईडी लेस देन 1 एंड यानी कि आपका क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था। अगर यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए कि प्राइस जो है आपकी वो 50% से इंक्रीज होती है, ठीक है दोस्तों, एंड आपकी जो क्वांटिटी है, जब आपकी प्राइस 50% से इंक्रीज हुई तो आपकी प्राइस 10 है एंड आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी 100 हो गई और आपकी क्वांटिटी 200 थी। अब इस क्वेश्चन को समझिए, आपका जो प्राइस है 50% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब 50% से इंक्रीज हुआ तो तब आपकी प्राइस 10 रुपए थी, और जब आपकी प्राइस 10 रुपए थी तो क्वांटिटी आपकी 100 रुपए थी, और आपकी जब क्वांटिटी 200 रुपए है तब प्राइस कितनी थी। बेसिकली यहाँ पर प्राइस पूछा जा रहा है, प्राइस क्या था। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपकी प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 50% से, तो 10 का 50% निकाल लीजिए, 50% की यानी 50/100 इंटू 10 काट देंगे तो 5 आ गया। तो आपका प्राइस क्या था, 5 था, 5 से 10 हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आपको प्राइस निकालने को अगर ना बोला जाए, ईडी निकालने को बोला जाए, तो आप पहले तो प्राइस फाइंड करके डेल्टा क्यू डेल्टा पी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटू पी बाई क्यू। लेकिन दूसरा फॉर्मूला आप इस यहीं पर लगा सकते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड वाला। कैसे, प्राइस चेंज आपको 50% दिया गया है अप में, हाँ, और आपकी जो क्वांटिटी है आप इसका चेंज का निकाल लीजिए, तो आपका डेल्टा क्यू परसेंट निकाल लीजिए। डेल्टा क्यू परसेंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 यानी कि 100 माइनस क्यू, तो माइनस कर देंगे तो आपका 100 आ जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 100 में से 200 माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आएगा, तो बस माइनस का 100 डेल्टा क्यू हो गया, और आपका क्यू 200 था इंटू 100 कर दीजिए, काट दीजिए, ये आपका आ गया 50, माइनस का 50 आ गया, तो ये माइनस का 50% हो गया, ये प्लस का 50% है। ठीक है दोस्तों, तो आप फॉर्मूले पे रख दीजिए डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। ठीक है दोस्तों, डेल्टा क्यू परसेंट आपका माइनस का 50 है, डेल्टा पी 50 है, काट देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, माइनस रिप्रेजेंट करता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड आपका 1 क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है क्योंकि ईडी इक्वल टू 1 है। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि आपको ईडी दिया गया है -2, आपको प्राइस दी गई है 5 10, क्वांटिटी दी गई है 100, आपको क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी फाइंड करने को बोलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट कर देना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल मेथड लगाऊं तो क्या होगा, डेल्टा क्यू
बाई पी डेल्टा इंटू पी बाई क्यू, ठीक है दोस्तों। तो डेल्टा क्यू आपको निकलेगा नहीं, तो डेल्टा क्यू आप यहाँ पर एग्जैक्ट लिख लीजिए, ऐसे यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। हाँ ठीक है दोस्तों। अब डेल्टा पी निकाल सकते हैं क्योंकि वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस 10 है, 10 में से 5 बटा देंगे तो 5 आ जाएगा, अपन 5 कर दीजिए, इंटू ओल्ड प्राइस क्या थी आपकी 10, ओल्ड क्वांटिटी क्या थी आपकी 100, एडी क्या है आपका -2, ठीक है दोस्तों। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5 2 जा 2 50 जा, ये 50 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि आपका ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस डेल्टा क्यों अपान 50, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, -20 50 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया 100 माइनस डेल्टा क्यों, ये माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डेल्टा क्यू क्या आ गया आपका 100, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कि आपका ये जो क्यू होता है, ये Q1 डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है Q1 माइनस क्यू, अगर Q1 निकालना हो तो क्या होगा, ये Q1 इधर रह जाएगा, ये डेल्टा क्यू में क्या हो जाएगा, ये क्यू इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्यू प्लस हो जाएगा, क्यू कितना था 100 और Q1 आपका डेल्टा क्यू कितना मिला 100, तो Q1 कितना आ गया आपका 200, तो इस तरीके से आप Q1 भी निकाल सकते हैं, मतलब कि अगर कोई आपकी मिसिंग क्वांटिटी है तो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर क्यू गिवन होता 200 और यहाँ पर प्राइस निकालनी होती तो क्या करते आप, बस इसको आप निकाल लेते, तो डेल्टा क्यू आपका आ जाता 100 प्लस का, तो यहाँ पर आप प्लस का 100 लिख देते हैं, जहाँ डेल्टा क्यू लिख रहे थे डेल्टा पी लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर सॉल्व कर किया जाए इसको तो डेल्टा पी, हाँ तो सॉल्व करेंगे तो ये 100 है, ये 50, ये भी 100 100 कट जाएगा, सॉरी दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ये -2 हो गया आपका, डेल्टा क्यू आपका 100 हो जाएगा, डेल्टा पी यहाँ हो जाएगा, ये माइनस पी आपका 5 है अपान क्यों 100 आ जाएगा, सॉरी दो हाँ 100 ही है, 100 काट देंगे, ठीक है दोस्तों। ये -2 इक्वल टू आपका ये है 5 अपान डेल्टा पी, ठीक है दोस्तों। बस इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं, इधर आपका ये क्या हो जाएगा मल्टी डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इधर हो जाएगा और इधर 5.2 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी क्या आ गया आपका -2.5, तो ये माइनस माइनस कट ही जाता है, तो 2.5 हो जाएगा। P1 क्या होता है आपका डेल्टा पी क्या होता है आपका P1 प्लस पी, ठीक है दोस्तों। तो P1 कैसे सॉरी पी प्लस जो है माइनस होता है, P1 क्या आ जाएगा आपका डेल्टा पी प्लस पी, डेल्टा पी आपका 2.5 है, पी आपका 5 है, तो P1 क्या आ जाएगा आपका 7.5, ठीक है दोस्तों P1। तो इस तरीके से आप पी और क्यू मिसिंग तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले वैल्यू पुट करके। आपको अगर परसेंट दिया गया है तो दूसरा परसेंट निकाल के कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको काफी सारे तरीके का क्वेश्चन करा दिया है, आप एक बार घर से अपनी बुक का सारे क्वेश्चन का सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होता है वो होता है खत्म। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से जरूर आंसर वहां पर करूंगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को घर पर क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी समस्या आती है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं प्रोसेस बनाने वाला हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।